दरवाजे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली फ्रेमलेस। तो इस वजह से ये जो है मिरर आपको इस तरीके से अटैच मिलता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये जो दरवाजे हैं ये कम्प्लीटली डिटैचेबल हैं। हेलो हाय व्हाट्सअप, स्वागत है आपका ऑटो मोड विद सत्यम के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज का ये जो एपिसोड है ना, ये बहुत धांसू, बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये कोई मामूली या साधारण गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी 19,000 किलोमीटर चलकर आई है, 19 देश पार करके आई है। दिस इज फोर्ड ब्रोंको। इस गाड़ी को आपने अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत तहलका मचाया है इस गाड़ी ने सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, मिस्टर जसमीत सिंह साहनी। थैंक यू सर, थैंक्स। वेलकम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। सर, गाड़ियों के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। मैं पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली आए हो, आपने छोले भटूरे खाए या नहीं खाए? सर पहले दिन ही खा लिए थे, उसके बाद 3-4 दफा खा लिए। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को अब और कुछ भी खिलवा दो, छोले भटूरे मत खिलाओ। सो हमने सर से ऑफलाइन बात की, सर ने मुझे कम से कम 50 आउटलेट्स दिखाए जहां पर सर का ये विश लिस्ट है कि इस बार इन्हें इंडिया टूर पे वो खाना है। बाकी आप सर को कहां भेजना चाहते हो यार, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सर 5 जगह हैं जहां पर आपको लगता है कि जरूर जाना चाहिए दिल्ली में। सर मैं अभी एक तो चलो छोले भटूरे जो हो गए, उसी के ही 2-3 जॉइंट्स हैं, अलग अलग स्वाद थे। कल रात को जो मैं बड़े दिनों से मिस कर रहा था वो थी रोशनदी कुल्फी। और भी हैं सर ऐसे, अब मेरे को एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ मैं 4-5 जगह पे होके आ चुका हूँ और मैं इस बार ज़्यादा ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई मोर अभी 2-3 दिन में। वैसे सर की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, बिकॉज लोगों को लगता है कि इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल में क्या करना है, गाड़ी उठाई चल दिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो एक जज्बा चाहिए, एक पैशन चाहिए, और ये बहुत लोगों के लिए बहुत इमोशन का भी एक सब्जेक्ट होता है। सर की बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उस जर्नी के बारे में बात करेंगे। लगभग 2.5 साल लगे आपको ये पूरी जर्नी प्लान करने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी सर, 2.5 साल लगे। 2.5 साल का ये पूरा जो सफ़र है वो रहा है, और फाइनली यहाँ पर हम खड़े हैं सर के साथ। तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में सर आपसे बात करेंगे। टेल अस अबाउट दिस एंटायर मैप, कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रैवल किया आपने, और उसके बाद एक गाड़ी का वॉक अराउंड दीजिए। ठीक है सर। सो ट्रैवल का तो सारा मैंने यहाँ पे मैप छपवाया है, मैं आपको बता देता हूँ। टोरंटो के पास एक छोटा सा शहर है ब्रैम्पटन, बहुत फेमस है पंजाबीज के लिए बेसिकली। वहाँ से मैंने 2200 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चला के हैलीफैक्स तक ड्राइव करके गया था। उसके बाद अटलांटिक ओशन है, तो वहाँ से मैंने शिप कराई थी यूके तक के लिए गाड़ी। यूके में लिवरपूल पे मेरे को कार मिल रही थी, वहाँ से लिवरपूल से अब सारा मेरा बाय रोड शुरू हो रहा था। बीच में छोटा सा इनका एक और एरिया आता है जहाँ पर हमें या ट्रेन से या बाय फेरी से करना पड़ता है। तो ट्रेन से मैंने देखा कुछ 2-4 लोगों ने करा हुआ था, सो आई चूज फेरी, तो मैंने फेरी से फ्रांस आया। फिर यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की हैं जो बैक टू बैक आ जाती हैं। छोटा सा चेंज मैंने यहाँ पर लिया था हंगरी का। यहाँ पर मैं हंगरी ना जाके मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, सो यहाँ से डी टूर करा स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया में एंटर नहीं हो पाया, फिर मॉन्टीनेग्रो, फिर वहाँ से कोसोवो से सर्बिया। तो एक कंट्री कैंसिल करी और 4 कंट्रियाँ बीच में ऐड कर दी, एंड उसके बाद वापस वही ट्रिप शुरू हुआ। बुल्गारिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, फिर इंडिया। सो हम बात करते हैं, इतना लंबा जब हम ट्रैवल करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एंथुजियास्ट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कंट्रीज ट्रैवल करें, अपनी गाड़ी लेकर के जाएं। जिस तरीके से आप फोर्ड लेकर आए हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे मैं पहले इस बात का मेंशन ज़रूर करूंगा कि इंडिया में फोर्ड हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत इमोशंस जुड़े हैं लोगों के साथ। एंडेवर अभी भी दिखती हैं, इको स्पोर्ट अभी भी दिखती हैं, और भी फोर्ड के बहुत सारे मॉडल्स दिखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फोर्ड, कि फोर्ड को इंडिया में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 100% आना चाहिए। मैं अगर आपके चैनल के राही आपके दर्शकों को बता सकूँ ना, द कॉस्ट ऑफ दिस कार इज 70,000 कैनेडियन डॉलर, विच इज़ लेस देन 45 लाख से कम की गाड़ी है ये। तो आप खुद सोच लो, अगर फोर्ड ये यहाँ पर बना देगी तो कितना तहलका मच जाएगा। तो 100% जो अमेरिकन कार्स है ना, जैसे फोर्ड होगी या कोई और कार्स होगी, उनको बहुत ही डीवैल्यूड रखा गया, मतलब उनका अंडररेटेड बेसिकली इज द राइट वर्ड।
बट ये बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। और मैं कम से कम 6-7 साल से 8 साल से अमेरिकन कार थी। इससे पहले भी मेरे पास फोर्ड का दूसरा ब्रांड था, अब 2 साल से ये है मेरे पास। उससे पहले भी अमेरिकन कार्स ही थी मेरे पास, जो भी थी कनाडा में जितने टाइम से रहा हूँ। सो आई एम इन लव विद दीज ह्यूज कार्स। सो आई विश कि यार फोर्ड जो है वो इंडिया में हमें जल्द देखने को मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली रेगुलेटरी, गवर्नमेंट, तमाम सारी चीज़ें हैं, बट फोर्ड अगर हमें देखने को मिलेगी तो इस तरीके के जेम भी हमें देखने को मिलेंगे। बाकी सर, एज वी वर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, सो एंथुसियास्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब इतनी लंबी जर्नी, एक ज्योग्राफी से बिल्कुल दूसरी ज्योग्राफी, कुछ मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो एक चैलेंज के तौर पर आती हैं, जो आपने भी फेस किया होगा, बिकॉज यू प्लान दिस जर्नी फॉर 2.5 ईयर, बहुत लंबा आपका पूरा प्लानिंग था। लोगों को लगता है बड़ा इजी तो है, गाड़ी स्टार्ट की, बैठे, बैग पैक किया, निकल गए। सो टेल अस कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो लोगों को फेस करना पड़ सकता है रियल वर्ल्ड में, जो कोई नहीं बताता। ओके, सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताऊं, 2.5 साल पहले ना अगर हम गूगल पे भी सर्च कर रहे थे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इंडिया से यूके तक लोगों ने करा है, स्टिल देयर इज नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है ना। तो गाड़ी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लोग फ्लाई करते हैं पासपोर्ट के साथ, तो एक गाड़ी का भी पासपोर्ट बनता है, उसको कार्नेट कहते हैं, कार्ने दा पसाज, वो लेना जरूरी होता है। अब वो कहाँ से लेना है वो आपकी जेब भी बताती है या आपकी नॉलेज बताती है। अब कनाडा में होते टाइम मेरे को, कनाडा में देयर इज़ नो कार्नेट कंपनी। यूएस के पास अगर मैं जाता हूँ तो यूएस के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं विद ईरान, पुराने चल रहे हैं, तो वो कहते हैं हम आपको ईरान के लिए नहीं अलाउ कर सकते। यूके के पास जा रहा हूँ तो यूके कह रही है जितनी कार की वैल्यू है उतने पैसे आप हमारे पास डिपॉजिट रखाएं, तो $70,000 कहाँ से लेके आऊँ कैश रखाने के लिए। तो वो एग्जैक्ट जगह ढूंढने के लिए नॉलेज चाहिए आपको। अब अगर बोले तो मैं बता दूं मैंने कहाँ से लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लिया था ऑस्ट्रिया से, वहाँ से मैंने अपना कार्नेट लिया बेसिकली, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मेरे को कार्नेट मिल गया। इसके अलावा जो ये कार्नेट तो हो गया कार के लिए, सबसे पहले होती है इंफॉर्मेशन। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि आपको, अब मेरे को जो प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो थी कि जब मेरे को पता चला कि देयर आर 3 पासपोर्ट्स, जो 3 कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा एंड ब्रिटिश, इनको ईरान का वीज़ा ही नहीं मिलता, तो फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है ना। तो कैसे मिलेगा, उसके पीछे भागना पड़ा। फिर ईरान में, इससे पहले मेरे पास 3,500 सीसी की गाड़ी थी, फिर ईरान का पता चला 3,000 सीसी से ऊपर गाड़ी अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो ये इन्फॉर्मेशन को 2.5 साल लगते हैं, क्योंकि इसके जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो। पर मैं चाहता हूँ कि जितने यंग यूट्यूबर्स हैं, जितने पैशनेट लोग हैं, आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। तो एक बार अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है ना, वो सिंह साहब से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो sani.family, SAHNI.family, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। इस पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से सिर्फ पूछ रहे हैं ना कितना खर्चा हो गया, तो मैं इसका जवाब नहीं देने वाला क्योंकि अगर आप खर्चे को पहले सोचेंगे, बाद में ट्रैवल का सोचेंगे, तो यू आर नॉट अ ट्रैवल लवर बेसिकली। ऑब्वियसली, मतलब दिल्ली से मनाली थोड़ी जाना है यार, कि खर्चे के बारे में पहले सोचेंगे। तो पहले ऑब्वियसली एक प्लानिंग जरूरी है, उस सबसे पहले एक पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन, आपके अंदर पैशन है तो मैं आपकी 100% हेल्प करने के लिए रेडी है। तो सर को आप डीएम कर सकते हैं, जो भी डिटेल चाहिए कि किस तरीके से गाड़ी को आपको लेकर जाना है, जो गाड़ी का पासपोर्ट चाहिए वो किस तरीके से कहाँ से मिल सकता है। बाकी सर, एज आई कैन सी, दिस इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव। जी सर। सो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां लेफ्ट हैंड ड्राइव को लेकर के आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? एज सच कुछ नहीं होता, कुछ रूल्स होते हैं। गाड़ी के पीछे मैंने कॉशन नोटिस भी लगाया हुआ है कि दिस इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव, जो कि इंडिया में ही जरूरत है जी। एंड बट थोड़े से ड्राइविंग एक्चुअली मैं ना सच्ची बताऊं तो 5 से 10-15 मिनट के बीच में आप उसके अकॉर्डिंग चलने शुरू हो जाते हैं, अडैप्ट हो जाता है, बहुत इजीली होता है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ड्राइव अगर चलाऊंगा ना, कोई गाड़ी इंडियन कार अगर अपने ब्रदर की अगर मैं चलाता हूँ जी, वो मेरे लिए मुश्किल है। ये मेरे लिए बहुत ईजी है,
यहाँ पर चलानी। सर ब्रदर की गाड़ी, मतलब मुझे लगता है ये गाड़ी चलाने के बाद आप कुछ चला नहीं पाओगे ऑनेस्टली, दिस इज अ फीलिंग, दिस इज प्योर इमोशन। इसके साथ तो एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। और फोर्ड के साथ भी मुझे लगता है आपका बड़ा पुराना कनेक्शन है। एंड ये होता ही है, मुझे लगता है कि हम में से जो लोग जिस एक ब्रांड को प्रेफर करते हैं ना एक टाइम पे, होता ये है कि इवेंचुअली जैसे जैसे हम ग्रो भी करते हैं लाइफ में, हम प्रेफर करते हैं वही ब्रांड्स, उस ब्रांड की गाड़ियों, बिकॉज एक अलग तरीके का लगाव होता है, एक ट्रस्ट, एक जो फेथ है वो आप डेवलप कर लेते हो उस ब्रांड के साथ। तो ये तो हो गई सर की जर्नी। इनकी जर्नी काफ़ी इमोशनल भी है, बिकॉज ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से कोविड में इस पूरे जर्नी की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ रहा, बट बहुत ज़्यादा हम इमोशनल नहीं करेंगे इस वीडियो को। बाकी सर मैं चाहता हूँ एक गाड़ी का ना आप वॉक अराउंड हमें दो कि इस गाड़ी में क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है। ये टायर्स ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी लगा के देती होगी। दिस इज नॉट स्टॉक टायर्स, ये सिर्फ और सिर्फ इस कार के अंदर जी मैंने टायर्स ही एक्स्ट्रा लगवाए हैं जी, जो थोड़े मेरे को ऑफ रोडिंग के हिसाब से लगवाने थे जी, और थोड़ी कार की लुक्स लेके आनी थी। दैट्स इट। बाकी सारी की सारी कार स्टॉक है जी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कराया। ऑलराइट सर, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है, क्या सारी चीजें हैं? 2.7 लीटर इकोबूस्ट इंजन है सर, इसके अंदर 10 स्पीड गियर है और इसकी जो हॉर्स पावर है वो दैट इज 310 bhp और टॉर्क रेट जो आती है तकरीबन 400 तक की आ जाती है। 400 तक की आती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक V6 वेरिएंट भी आता है। दिस इज अ V6, इसके अंदर V8 भी आता है। V8 भी आता है, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि V6, V8, V12 ये स्मूथ इंजन होते हैं। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, एक कॉइन टेस्ट करते हैं V12 जैसे इंजन पर, दे आर अल्ट्रा स्मूथ। बाकी सर गाड़ी के फ्रंट में हम आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी फ्रंट से किस तरीके से दिखती है। तो गाड़ी के फ्रंट में आते हैं, 37 इंच के टायर हैं और जैसा सर ने बताया कि यही एकमात्र चीज़ है जो उन्होंने आफ्टर मार्केट जो है वो लगवाई है। आप देख सकते हैं, मैं सच बात बताऊं, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इस गाड़ी की, इंस्टाग्राम रील्स पर, यूट्यूब पर। भाई कैमरा जस्टिफाई नहीं करता इसकी ब्यूटी को। मेरी हाइट 5'8" है एंड दिस इज ह्यूज। सामने की तरफ आते हैं तो आपको LED DRLs मिलते हैं इस तरीके के C शेप में और बीच में ये कनेक्टेड टाइप की फील है। यहाँ पर ब्रोंको की बैजिंग है। सामने की तरफ यहाँ पर आपको एक कैमरा मिलता है, ये नंबर इंडिया का नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये फॉग लैंप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है जैसे कि हम इंडिया में एंडेवर या इको स्पोर्ट में भी देखते हैं, उस तरीके की ग्रिल नहीं है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। मुझे बड़ा टेकी सा फील आ रही है इस ग्रिल को देखने के बाद। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग फॉर दिस ग्रिल। ये इसलिए ऐसी बनाई जाती है, ये बंद भी हो जाती है बिकॉज ऑफ द कैनेडियन विंटर्स। yes. तो वो ऐसे होता है कि वहाँ पे आपको पता है कितनी स्नो पड़ती है, सब कुछ होती है, सो दे इट कवर्स द मतलब उसको लिए कवर कर देती है ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है। तो इस वजह से ये जो ग्रिल है ये आप अंदर से क्लोज भी कर सकते हैं। इट्स अ मैनुअल ऑपरेशन ऑब्वियसली। तो इस तरीके की प्रोफाइल कुछ दिखती है सामने से गाड़ी की। इट्स अमेजिंग, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। सिंह साहब बार बार मेंशन कर रहे हैं, मैं भी बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ प्योर इमोशन। इस तरीके की गाड़ी जो कुछ आती है ना लाइंस की, गाड़ी ऐसी लो कि हर रोज़ ड्राइव करने का दिल करे, ये वैसा है कि हर रोज़ इस गाड़ी से मोहब्बत होने वाली है आपको। साइड में आप देखेंगे, अगर आपको इस तरफ से दिख रहा है तो ये इंडिकेटर्स यहाँ पर मिलते हैं। अब हम आ गए हैं गाड़ी की साइड में। ये जो आप देख रहे हो ये बिकॉज कनाडा की ये गाड़ी है तो यहाँ पर रोप आप बांध सकते हैं अगर ऊपर कुछ जैसे कैकिंग या किसी भी प्रकार का आपको सामान ले जाना है, वैसा नहीं जैसा हम इंडिया में देखते हैं, बट कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है उसके लिए ये आपको हैंडल एक तरीके का मिलता है। साइड में आते हैं तो बहुत बड़ा सा रियर ग्लास जो है मिरर मिलता है। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि जो दरवाजे हैं ना, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रेमलेस। तो इस वजह से ये जो है मिरर आपको इस तरीके से अटैच मिलता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, ये जो दरवाजे हैं ये कम्प्लीटली डिटैचेबल हैं और ये जो वेरिएंट है ब्रोंको का, आप देख रहे होंगे कि ऊपर ये सॉफ्ट टॉप है और ये जो है ये भी पूरे तरीके से डिटैच हो जाता है। तो सानी साहब से बोलूँगा कि सर थोड़ा सा अगर आप इसको हल्का सा डिटैच करके हमें दिखा दें। बाकी इस तरीके का फुटस्टेप है। अगेन जैसे सर ने बताया कि कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है, तो ये भी फोर्ड की तरफ से ही दिया गया है और ये काफ़ी रगेड है, काफ़ी स्टर्डी है। आइए गाड़ी के पीछे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इसकी रियर प्रोफाइल आपको। तो पीछे से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। ये जो है स्पेयर व्हील है, LED टेल लैम्प्स इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिलती है, इसके लिए लाइट यहाँ पर है। ये आपको टो हुक मिल जाता है।
बाकी इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से पुल करना है, और काफ़ी बड़ी, ओह दरवाज़ा काफ़ी भारी है भाई साहब। एंड इस तरीके से आप इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। जब आप गाड़ी इस तरीके की रखेंगे तो ये चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ भाई बहुत बहुत सिंपल है, एंड एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। इसको खोलना, इसको ऑपरेट करना बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके की बूट स्पेस मिलती है। सर कितने लीटर होगी अप्रॉक्सीमेटली, अगर हमें बता सकें तो? नो आइडिया लीटर के हिसाब से कुछ नहीं पता, बट हाँ मेरा सारा सामान जो मेरे ट्रैवल का था वो इसी, मैंने आगे कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ इधर। तब पर फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे साइज़ के 4-5 लगेज जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। एंड फ्लैट है। बीच वाली जो सीट्स हैं, मतलब रियर सीट्स जो हैं, बिकॉज टू रो सीटिंग, तो आप बीच वाली सीट्स को भी पूरे तरीके से फोल्ड करके एकदम फ्लैट सीटिंग आप कर सकते हैं। बाकी इसमें नीचे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। रियर प्रोफाइल में और कुछ चीज़ों की अगर बात करें तो ये जो देख रहे हो बहुत स्मार्टली कैमरा इंटीग्रेट किया गया है। ये 360 डिग्री कैमरा स्कीम जो होती है पूरी, उसका पार्ट है। दोनों जो ORVMs थे वहाँ पर भी कैमराज हैं। फ्रंट में मैंने आपको कैमरा दिखाया। इस तरफ अगर आते हैं तो पार्किंग सेंसर है। और यार ये पार्किंग सेंसर भी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बिल्कुल ना गाड़ी में, मतलब इसको अगर मैं शब्दों के हिसाब से जस्टिफाई करूं तो ये वैसा लग रहा है कि एकदम इंटीग्रेटेड है बम्पर में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर भी देखते हैं इंडिया में, तो ऐसा लगता है कि बाहर से लगा हुआ है वो पार्ट। बॉडी कलर है सेम फिनिश, मैट तरीके की ब्लैक फिनिश है। यहाँ पर देखते हैं कि ब्रोंको का जो है वो लोगो आता है। उस तरफ जो है वो आपको फोर्ड का लोगो मिलेगा। ये एक हाई माउंटेड टेल लैम्प सॉर्ट ऑफ है, जो कि ऑब्वियसली देखने में बड़ा खूबसूरत है। अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा साइड से इसको दिखाओ कि ये देखने में कितना खूबसूरत लगता है एज अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन। ये जो हिंजेस भी आप देख रहे हो ना, मतलब अगेन मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि वीडियो में कितना जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड को होल्ड करने के लिए जो हिंजेस यहाँ पर जो हैं वो दिए गए हैं। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी तो मतलब मुझे लगता है कि बात करना हमारी ज़ुबान से तो नाइंसाफ़ी होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग गज़ब की बिल्ड क्वालिटी है इसकी। एंड वो जो हम बोलते हैं ना कि सही मायने में जब आप SUV चलाते हो उसकी एक अलग फील होती है, तो सही मायने वाली ये जो SUV है वो है ये फोर्ड ब्रोंको। बाकी ये तो हो गया गाड़ी का एक्सटीरियर की गाड़ी रियर से कैसे दिखती है, क्या टायर लगा है, इंजन स्पेसिफिकेशन हमने बताया। बाकी गाड़ी में सेफ्टी के लिहाज से क्या कुछ है और गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, भाई यही तो सारी बात है, यही तो सारा मज़ा है। तो आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। डोर हैंडल कुछ इस तरीके का मिलता है, ग्लॉसी फिनिश का। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंसर है, कीज से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये दरवाज़ा खुलता है और ये अलग फील देता है यार, मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ बिकॉज इट्स अ फ्रेमलेस डोर और दरवाजे काफ़ी हैवी हैं। सो गाड़ी में हम अंदर बैठते हैं, इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिलता है बिकॉज ये ऊंची गाड़ी है। तो आइए अंदर बैठते हैं और देखते हैं गाड़ी में जो सामने की तरफ है वो क्या कुछ नज़र आता है। ओके, तो यहाँ पर फ्लैट इस तरीके का डैशबोर्ड आपको नज़र आता है। सर ने अपने हिसाब से ड्राइविंग जो पोजीशन है वो एडजस्ट की हुई है। मेरी हाइट 5'8" है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी सीट को ऊपर करना पड़ेगा। सबसे पहले सीट्स की बात करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली पावर्ड हैं। मैं अपनी हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ, आपकी जितनी हाइट नहीं है मेरी। सो अब मैं काफ़ी बेहतर ड्राइविंग पोजीशन पर आ गया हूँ। सर बताएं क्या सिस्टम है, क्या कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी? अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि ये सारे जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, वो फ्रेमलेस हैं जी, तो इनके जो स्पीकर्स दिए गए हैं ना वो काफ़ी लाइट मिलते हैं, क्योंकि डोर्स तो उतर जाने हैं जी। इसीलिए जो विंडोज के पावर बटन्स हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके। इसके अलावा 13 इंच की हमारे पास स्क्रीन है। बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल। यहाँ पर बस हीटेड सीट्स, बिकॉज ये कैनेडियन कार है, हीटेड सीट्स वगैरह इन चीज़ों की बहुत ऑप्शन मिलती है। एंड बाकी बहुत ही इन्होंने ना सिंपल लुक दी है, मिनिमलिस्टिक दी है। बाकी इन चीज़ों को अगर आप टच करके देखेंगे, ये काइंड ऑफ प्लास्टिक, थोड़ा हाई मटेरियल प्लास्टिक है, वो भी इसलिए दिया गया है। ये बटन्स रबर के हैं, यहाँ पर रबरिश बड़ी रग्ड लुक दी है, क्योंकि ये बेसिकली ऑफ रोडिंग स्टाइल कार है। इसके अंदर पानी भी आ जाएगा तो इसको कुछ भी नहीं होने लगा जी। तो इस तरीके से ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी आपको मिलता है को ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर आपको खूबसूरत सा गियर लीवर मिलता है विद ब्रोंको की जो एम्ब्लेम है उसका।
4 लो 4 हाई 2 हाई ये सब सेट करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ये डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन मिलता है, एबीएस ऑफ करने का ऑप्शन, ये हजार्ड लैम्प का आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली सर जैसा बार बार बता रहे हैं कि हम सब जानते भी हैं कि कनाडा में जो है काफ़ी बर्फ़ गिरती है, काफ़ी ठंडा रहता है माहौल, तो इस वजह से दोनों डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पर। बेहद स्लीक, बेहद स्पोर्टी तरीके का स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर। ब्रोंको का जो एम्ब्लेम है वो है। क्रूज कंट्रोल है और वाइपर कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। बाकी लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, कैमरा कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं अगर आप 360 डिग्री स्विच करना चाहते हैं। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। सामने की तरफ आपको नज़र आता है एक डिजिटल तरीके का डिस्प्ले, और कुछ इस तरीके से ये सामने से नज़र आता है। इस तरीके से यहाँ डोर्स पर डोर अनलॉक लॉक करने का ऑप्शन आपको मिलता है। एंड यहाँ पर इस तरीके का एक हैंडल मिलता है जिससे आप दरवाजे को बंद कर सकते हैं। होल्डर या वैसा सब नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पर कनाडा में सिस्टम अलग है, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। एंड ये डिटैचेबल डोर्स हैं, बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया अपनी उस जर्नी की प्लानिंग के बारे में। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी वो जर्नी जरूर पता लगे, जो 2.5 साल और उससे पहले की जो एक स्टोरी थी आपकी, बैक स्टोरी। सर बैक स्टोरी में अगर आप मेरे को मैं बताऊँ ना, तो बचपन से ही ना एक ट्रैवलिंग का बहुत तगड़ा शौक था। फिर कार्स सीखने का शौक आया, कार्स के ऊपर ट्रैवल करने का शौक आया। धीरे धीरे वो शौक बढ़ता रहा, बट इवेंचुअली वो दबता भी रहा। जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, शादी हुई तो दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। बट कोविड में ये प्लान इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि मैं इंडिया आया हुआ था और कोविड में सब कुछ क्लोज हो गया था, तो मैं यहाँ पर 2-3 महीने के लिए स्टक हो गया था अपनी फैमिली के साथ। उस टाइम पे एक रियलाइजेशन आई थी कि यार ऐसा सा कुछ अगर हो गया तो आपके जो पैशन है वो दबे के दबे रह जाते हैं। फिर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, आई लॉस्ट वन ऑफ माय फ्रेंड ड्यू टू दैट थिंग। फिर एक ना कहते हैं ना इंजेक्शन लग गया, एड्रेनलिन रश आ गया कि यार मतलब एक छोटी उम्र में आई लॉस्ट माय फ्रेंड, तो जिंदगी आज ही है, जो करना है आज की आज जी लो। तो उस दिन वो दिन था मेरा जब मैंने एकदम से ना अपने इस प्लान के ऊपर बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया कि भाई मैं आज के आज ये जिंदगी जी लूं और अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए एक ना खड़ा कर जाऊं, एक एग्जाम्पल दैट योर डैड, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स ही हीरो होते हैं, तो एक उनके लिए भी स्टैंड कर जाऊं कि देखो जी ये अचीव करा है, यू हैव टू डू समथिंग मोर, ठीक है ना, तो ताकि वो भी थोड़े अपना पॉजिटिव उसमें रहें। तो दिस वाज द बेसिकली मैंने एक बड़ी स्टोरी को आपको शॉर्ट करके बता दिया, क्योंकि जब स्टोरी बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। दैट्स इट। घर वालों का भी कंसर्न रहता होगा, हम नॉर्मल मार्केट भी जाते हैं तो मम्मा कहती हैं ओए ध्यान नाल चलाएं। सो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है जब आप घर से निकलते हैं, 19-20 देश क्रॉस करते हुए इंडिया आते हैं? तो जब मैं स्टार्ट करा था ना ट्रिप, तब तो सबने बोला मजाक कर रहा है, बट जब इन्होंने मेरा पैशन देखना शुरू करा वो धीरे धीरे घबराना शुरू हो गए। और जब सब सीरियस हो गए सीरियस और जब उन्होंने देखा कि सब वीजा लग गए तो घर के अंदर मौतम छा चुका था। बस नजरें नजरों में ही बात हो रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे। बट मैंने सारे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स उनको दिखाए कि हम क्या क्या करेंगे, मैं क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा, आप लोग मेरे को कैसे ट्रैक कर सकोगे हर टाइम। किस मतलब मैं 2-2, 3-3 फोन्स लेके चला था अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के, एक ना चला तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा ना चला तो तीसरा चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे सिर के ऊपर। तो वो मैंने उस हिसाब से पूरा प्लान करके बताया उनको और उस हिसाब से। तो ये है फोर्ड ब्रोंको जो इंडिया में कुछ दिनों के लिए है। हम उम्मीद करेंगे कि फोर्ड हमें इंडिया में देखने को मिले। बाकी सर ने बहुत लंबी जर्नी की है एंड सर के साथ हम रहे तो नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे कुछ मोमेंट के लिए एक्चुअली ऐसा लगा दैट आई हैव लिव्ड दोज मोमेंट्स वर्चुअली, जैसे मैं सर के साथ था। एंड बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके एंड आई एम होपफुल कि आप फिर से इंडिया आएँ, 100% सर, फिर से मुलाकात हो और फिर से और सारी कहानियाँ हों, बिकॉज मुझे लगता है कि कहानियों से ही हमारी लाइफ है। एंड इट वाज सो गुड टू मीट यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कहना ये चाहूँगा कि ये अब कहानी यहाँ पर रुक नहीं रही है। मैं बहुत जल्दी अभी कनाडा जा रहा हूँ गाड़ी छोड़ के। गाड़ी को 6 महीने का वीज़ा मिला है तो उसको पूरा यूज़ करेंगे एंड बहुत ही जल्द वापस आके अपना पूरा इंडिया इस पे मैं कवर करने लगा।
बहुत सारी शुभकामनाएं Thank you, एंड sir. होप टू सी यू सून। और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप सानी सर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उनकी आईडी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, उनको आप फॉलो करिएगा। ट्रैवल से जुड़ी, अगर इस तरीके की जर्नी से जुड़ी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो बिल्कुल खुशी खुशी सर आंसर करेंगे। बट जैसा सर ने बोला था, खर्चा मत पूछना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑटो मोड विद सत्यम के। तब तक के लिए अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है रेडियो सिटी इंडिया, तो इसे सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। ड्राइव सेफ।